अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे सब उम्मीद करती कि सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप लोग को इसी तरह ठीक रखें, खुश रखें। जैसे कि आप देख रहे हैं ठंडा गर्म मौसम तो चल रहा है और मूंगफली तो आप लोग एंजॉय कर ही रहे होंगे। और जिस तरीके से आपको लग रहा है कि सर्दियों में एक चीज़ का बड़ा अच्छा फ़ायदा होगा, गरम गरम खानों बनाने का और खिलाने का और ख़ुद खाने का बड़ा ही मज़ा आता है। खैर व्लॉग को शुरू करते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं। जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में आप लोग को कहा, जैसे कि जिसने नहीं देखा पार्ट 1 तो आप पार्ट 1 देख लीजिएगा। डॉटर स्टोरी करके मैंने लिखा हुआ है। तो सीना ख़राब होने की वजह से क्या प्रॉब्लम हो जाती है, और सीना ख़राब होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो गई थी कि मेरी बेटी की बहुत शिद्दत वाली तबीयत ख़राब हो गई थी, और जो कि समझ में नहीं आया कि क्या हुआ एकदम से सडनली से, और बस ऐसा था। तो आप वो पार्ट 1 में जाकर देख लेंगे, डॉटर स्टोरी करके लिखा हुआ होगा। तो अभी बात मेन मुद्दे पे आते हैं कि इस ब्लॉग में मैं आप लोग को क्या बता रही हूँ कि जो बॉर्न बेबी होते हैं उसकी केयर करना इतना ही मुश्किल होता है कि जितना कि पैदा करना है। आप यकीन करें, 9 महीने रखना और फिर पैदा करना खाली ये ज़िम्मेदारी नहीं होती, फिर उसकी और मज़ीद केयर करनी होती है, ख़्याल रखना होता है। क्योंकि बच्चा, वो छोटा सा बच्चा होता है, वो ना समझा पाता है, ना उसकी ज़बान ना किसी को समझ आती है। दूसरी बात ये कि मैं भी जब नहीं समझ पाती थी कि बच्चा रो रहा है तो क्यों रो रहा है, मतलब क्या कहना चाह रहा है, वो हो क्या रहा है। उसको पेट दर्द का ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, गैस वगैरह की प्रॉब्लम ज़्यादा थी उसके। इस मामले में तो खैर फिर हम किसी और टॉपिक पे फिर किसी और दिन वो करेंगे, बात करेंगे। तो आज सीना ख़राब के वाले से मैं बात करूँगी कि सीना ख़राब की वजह से क्या हुआ था कि हर दूसरे दिन सीना ख़राब हो जाता, हर दूसरे दिन सीना ख़राब होता है। तो फिर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बच्चे के लिए दवाइयाँ वगैरह, जो सीना ख़राब होता है बस ये दे दो वो दे दो, जो होता है बस, मतलब बाज़ों का डॉक्टर, कुछ डॉक्टर बहुत अच्छे हो जाते हैं, कुछ बिल्कुल ऐसे होते हैं कि बच्चे को दवाइयाँ दे। तो वो उन्होंने मेन रीज़न तो पूछा नहीं था कोई ऐसा। तो फिर किसी ने हमें बताया था, और वो इत्तेफाक से वो जानने वाले डॉक्टर निकल आए, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बचपन में जाया करते थे अपनी अम्मी के साथ। तो फिर और ज़्यादा ताल्लुकात अच्छे हो गए। फिर उन्होंने अच्छे से हमें गाइड किया, हमें समझाया इस बारे में कि मेन मुद्दा आपके बच्चे की तबीयत ख़राब नहीं है, आपकी वाइफ़ की तबीयत ख़राब है। तो हम अपनी वाइफ़ की केयर करें, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब ये पानी में काम करेगी या ठंड में काम करेंगी तो वो फिर ऑटोमेटिकली आपके बच्चे के ऊपर असर पड़ता है। अगर ये मदर फीड पे है, मदर फीड पे होता है तो फिर बच्चे के साथ ऐसे प्रॉब्लम। तो आप अपने बेगम को जो भी है, मतलब अगर वो ठंड में काम कर रही हैं तो उसको मतलब कोई सी गर्म, मतलब आप यखनी पी लें या कॉफ़ी पी लें, या तिल का लड्डू हो गया, उबले वंडे। मेन मकसद हम समझ गए कि क्या करना है। सही है। बेसिकली हम मेन मुद्दा समझ गए थे कि बस अपने आप को गर्म रखना है, तो वही सेट है। तो फिर मैंने ट्राई मारा, मैंने चलो देख लेते हैं, डॉक्टर की बात पे गौर दे देते हैं। वैसे तो मैं जैसे चप्पल पहन के काम करती थी और कपड़े गर्म पहन के ही रखती थी, लेकिन उसके बावजूद अब यकीन करें सीना ख़राब हो जाता था। जैसे आपको मतलब पेट गड़बड़ कर रहा था बच्चे का, और फिर समझ नहीं आ रहा था कि ये तो मतलब चप्पल भी पहन के रख रही हूँ और गर्म भी कपड़े पहने हुए हैं और बच्चे को बेबी रब भी लगा रही हूँ, फिर भी ये मसला है। तो आप यकीन करें, ज़रा सा आप जैसे आप 2 बर्तन भी धोएंगे ना तो भी आपके साथ ये मसला होगा। तो इसीलिए आप बेहतर हल ये कि आप अगर पानी में काम कर रही हैं, आप एक ही दफ़ा बच्चे को सबसे पहले फ़ीड करवा लें, और फ़ीड करवाने के बाद फिर आप पानी का काम कर लें, जो भी पानी वानी का जितना भी काम है कर लें, पानी का जल्द से जल्द। और थोड़ी सी ज़ाहिर सी बात है, फिर 2-3 महीने आपको एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि 2-3 महीने तक के आपको इसी तरीके से चलना पड़ेगा। करना ये होगा कि फिर जैसे पानी का आपने काम किया तो 2 उबले हुए, 2 नहीं तो 1 उबला हुआ अंडा खा लिया, तिल के लड्डू खा लिए, या कॉफ़ी पी ली, कोई गर्म चीज़ का इस्तेमाल किया। सही है। इस तरीके से आप चलेंगे तो आपका बेबी सेट रहेगा। अगर आपको बीपी हाई का मसला है तो वो फिर आप डॉक्टर से मशवरा करके बात कर सकते हैं कि हम बेहतर हल क्या कर सकते हैं, किस तरीके से। क्योंकि जो मदर फीड का होता है उसका बहुत एहतियात करना है। कि हाँ, गरम गरम चाय पीने से भी ये हो जाता है कि जब आप फीड करा रहे हो जिस वक्त, तो आप उस वक्त गरम गरम चाय पीना शुरू कर दें या पिएँ फीड करते, क्योंकि दिल भी मतलब अजीब सा हो रहा होता है थोड़ा सा, और बहुत सारे मसाइल होते हैं। खैर शेयर करते रहेंगे, अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाते रहेंगे। फ़िलहाल तो ज़ाहिर सी बात है सर्दी का टाइम है, मौसम चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से ठंडा गर्म ये चल रहा है। नज़ला ज़ुकाम, ख़ुद मुझे नज़ला ज़ुकाम हुआ है। और जो अगर आपकी अपनी तबीयत ख़राब हो जाए कि नज़ला ज़ुकाम और खांसी आपको रह रही है, और जो शानदे का इस्तेमाल करें, जो शानदे का आप इस्तेमाल करेंगी
تو اور زیادہ تر بی پی ہائیجین کا ہوتا ہے، وہ جو شاندے کا استعمال کریں، چھٹکیوں میں جو مطلب آرام آ جائے گا. صحیح ہے. دوسری اور ایک اور بات میں کرتی چلوں کہ 3-4 دن پہلے مجھے بہت، میں نہائی، میں نے پانی وانی کا کام کیا، تو ہوا یہ کہ مجھے نزلہ ہو رہا تھا، بہت مطلب پانی کی طرح نزلہ بہہ رہا تھا، ایسا تھا. تو پھر میں نے کافی پی، اس کے بعد میں نے کافی پی، آپ یقین کریں صبح اٹھی تو میرا نزلہ بالکل سیٹ ہو گیا تھا. اس کے بعد پھر میں نے پانی کا کام کیا، کیونکہ کپڑے میرے زیادہ پھر جمع ہو جاتے ہیں، بچے وغیرہ ہوتے ہیں میرے، ظاہر سی بات ہے صاف ستھرا روز کے چینج کرنے والے ہوتے ہیں، تو پھر کام میری زیادہ ہوتا ہے اس طریقے سے. تو پھر میں نے میرے کپڑے واش کیے، پھر مجھے نزلہ زکام، پھر میں نے کافی پی. تو آپ یقین کریں کافی کا آپ استعمال کریں. کافی کو میں اس لیے ریکمینڈ کرتی ہوں کہ مجھے خود فائدہ ہوتا ہے، تو میں اس لیے چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہو. اور اگر بلاگ پسند آیا تو لائک، سبسکرائب، شیئر، کامنٹ ضرور کیجیے گا. اور یہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ باہر گئی تھی، اور باہر گئے لیکن گاڑی خراب ہو گئی تھی، تو اس کے بعد پھر واپسی آ گئے ہم، اور مطلب ٹورا پیرا کر کے بس ایسے ہی آ گئے. تو بس یہی چھوٹی چھوٹی مومنٹ ہوتے ہیں جو ہم انجوائے کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھیے کہ لائک، سبسکرائب، شیئر. اور چائے بسکٹ میں انجوائے کرنی تو آپ بھی اپنے گھروں میں جا کر کرو. مجھے بسکٹ بہت پسند ہے، آئی لو بسکٹ. چائے ٹی یہ دونوں مجھے بہت پسند ہے. ویڈیو پسند ہے تو لائک، سبسکرائب، شیئر، کامنٹ کرنا نہیں بھولیں. واچ تو آپ کر ہی چکے ہیں لیکن سبسکرائب آپ نے نہیں کیا ہوگا، لیکن سبسکرائب اپنے کرنا ہے. اللہ حافظ. ماشاء اللہ بول دیجیے گا میرے بچوں کے لیے، میرے بچوں کے لیے لازمی آپ لوگوں نے بہت ساری دعائیں کرنی ہیں. کہ تو صحیح رہے سنیں، ویسے گرتے جیسے گرتے ہیں وہاں پہ. ایسے تو مری کا مطلب کراچی میں لے لے ہوگا نہیں نا. بس ابھی نہیں.